हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 2021 जो कि हुआ था 18 अप्रैल 2022 को, उसकी शिफ्ट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेशन गिवन है, उसका मान आपको बताना है। देखो, आपको पता होगा कि जो कोस की 6 थीटा है प्लस साइन की 6 थीटा है, ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और यदि यहाँ पे 4 होता तो कोस की 4 थीटा प्लस साइन की 4 थीटा, ये यहाँ पे 2 आ जाता बस। तो आपको जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें रख दो। देखो, इसकी जगह रखेंगे हम 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ देखो, 2 को आप तोड़ लो 1 + 1 में। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा secant स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब +1 है। अब देखो, यहाँ से ये कट जाएगा। अब आपका देखो, साइन से कोसिकेंट कट गया, इससे ये कट गया, यानी -3 + 1, तो आपका आंसर आ गया 2। और वो भी किसका? माइनस का। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक रेलवे इंजन है, वो पास करता है दो ब्रिजों को जिनकी लेंथ 400 मीटर और 235 मीटर है, 100 सेकंड और 60 सेकंड में रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन, यानी इंजन की लेंथ कितनी है आपकी? दो गुना। ये कह रहा है रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमश से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर सकता है। अब रेलवे इंजन की लंबाई दो गुनी कितनी है? देखो, यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वो ये है। देखो, जब भी रेलवे इंजन किसी पुल को पार करेगा तो अपनी लेंथ जमा पुल की लेंथ, यानी ये लेंथ प्लस 400 मीटर को पार कर रहा है कितने में? 100 सेकंड में। जब उस पुल को पार करेगा तो 235 मीटर प्लस खुद की लेंथ पार कर रहा है 60 सेकंड में। कहने का मतलब है, देखो, इसमें L + 400, उसमें L + 235। यदि मैं इसमें से घटा दूं, इसमें से घटा दूं, तो आपका कितना बच जाएगा? यानी आपका बच जाएगा 165। हम कह सकते हैं भाई वो 165 मीटर की दूरी तय कर रहा है कितनी देर में? आपकी ये आ जाएगा 40 सेकंड में। तो उसकी चाल आ गई हमारे पास 165/40 मीटर पर सेकंड। अब आपका आंसर आ गया। देखो, टोटल लेंथ L + 400 है, ये क्या होती है? दूरी होगी चाल गुणा समय। चाल हमारी 165/40 है और समय आपका 100 सेकंड है, या ये ले लो या वो ले लो। देखो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो L + 400 = 25 और 825/2, ये आपका होगा 412.5। तो L आ गया आपका 12.5। अब आपसे दो गुनी पूछी है तो 12.5 × 2 25। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइड ए बी एसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सीबीडी एंड बीसी मीट्स एट पी इफ एंगल ए = 88, द मेजर ऑफ एंगल पी। देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि भाई जो अंदर बनेगा तो क्या होता है, बाहर वो पॉइंट होगा तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर जब होते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 90 - एंगल A/2, यानी 90 - 44 46। तो इसमें आपको कॉपी पेन भी नहीं उठानी थी, बार हिंदी में देख लो। एबीसी की बुझाऊं ए बी और एसी को क्रमश से बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया। अब सीबीडी और बीसी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं, एंगल ए 88 है तो पी का मान क्या होगा? ये ए बी सी है, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ये पी का मान बताना, ये आपको 88 है तो ये होता है 90 है माइनस एंगल A/2, तो 90 - 44, ये आ गया 46। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई गिवन बार ग्राफ आपका, ये एक्सपोर्ट दिखा रहा है कार ए और बी का, अब 14 से 18 तक है। अब कह रहा है इसको आंसर देना है, इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए 20 मिलियन लेस मोर, ये मोर है, मोर देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप बी। यानी हिंदी में बात करें तो ये आपका कह रहा है दिया गया दंड आलेख 14 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है, आलेख का अध्ययन कीजिए। अब 14 से 18 के दौरान ए और बी की कारों का निर्यात ये है। अब आपको बताना है किस वर्ष ए की कारों का निर्यात बी की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन अधिक है। इसको हम सोल्व करेंगे डिजिट सम से, यानी जो ए है आपको बताना है भाई बी का जो एवरेज होगा प्लस उससे 20 अधिक। अब देखो, डिजिट सम का यूज करो, बी का जो एवरेज निकालना है बटे 5 होगा, आपको पता है, और नीचे 5 अदर डिजिट सम क्या करते हैं हम, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, ताकि देखो डिजिट सम नीचे आपका 5 दूनी 10 हो गया, 1 हो गया। अब देखो एवरेज, अब आपको यहाँ जोड़ना है बस बी का, 5 2 7 और 2 9, 9 हो जहां पे 9 बन रहा हो उसको इग्नोर करो। अब देखो 5 और 2 7, फिर आगे 2 9, इसको इग्नोर करो। अब आपका देखो यहाँ 7 और 2 9 है तो यहाँ बच गया 5। अब आपका देखो ये क्या है, ये बच गया आपका 5 3 8 और 2 10, यानी 1 आ गया, ये आ गया। प्लस में आपका 20 है, 20 का डिजिट सम 2 ही होगा। अब देखो ये खत्म हो चुका है, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 2 और 1 3, 3 और 2 5। अब जिस भी ऑप्शन में आपका डिजिट सम 5 है वो आपका आंसर है। देखो 14 15 16 17, 14 में आपका 2 है, खत्म करो, ये 6 है, खत्म करो। अब ये 7 और 2 9 है और 5 है, इसको रखो। देखो अब ये 5 और 6 7 13, 3 1 4, ये भी इसको भी छोड़ो, यानी आपका आंसर आ गया 2016। ये आपके पास नॉर्मल मेथड है ही, एवरेज निकाल लो उसका और फिर उसमें 20 जोड़ दो, अब जो आएगा वो आपका आंसर है। ये कह रहा है a² + b² + 49c² + 18 = इतना, तो वैल्यू बतानी है आपकी a - b - 7c। देखो ये काफी बार पहले भी पूछा गया है,
अब यहां से हम ए देखो कैसे निकालेंगे, सबको उस साइड ले जाओ, +18 -2b प्लस 56c और +2a इज इक्वल टू 0। यहाँ से a हो जाएगा -1/2, कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ a कितना है 2 बाई ए स्क्र जो है 1, यानी देखो इससे ये कट गया, a आ गया -1, ऐसे b आ जाएगा -1/2, कोफिशिएंट ऑफ b, कोफिशिएंट ऑफ b कितना है -2 बाई b स्क्र 1 है, तो ये कट के 1 आ गया। अब c की वैल्यू हो जाएगी -1/2, कोफिशिएंट ऑफ c देखो कितना है, c आपका है 56 और कोफिशिएंट ऑफ c स्क्र है 49, यानी 7×8 = 56 और 7×7 = 49 और 2 चौके यानी -4/7। अब रख दो a कितना है -1, माइनस ऑफ b यानी b +1 है तो -1 हो जाएगा, -7 ऑफ c यानी -4/7, इससे ये कट गया और आपका देखो ये 4 प्लस का हो गया, 2 माइनस का, और 4 में से 2 गया तो। नेक्स्ट है, इसमें हिंदी का मैं कुछ बताने लायक था नहीं। ये कह रहा है जोसेफ है डिपॉजिटेड अ टोटल ऑफ 52,500 इन ए बैंक इन द नेम ऑफ हिज 2 डॉटर, जो 15 साल और 16 साल की, देखो एक 15 साल की एक 16 साल की, इन सच ए वे दैट दे वुड गेट इक्वल अमाउंट व्हेन दे बिकम 18 ईयर ओल्ड। देखो ये जब 18 साल की हो जाएंगे तो यहाँ पे देखना इसको 3 साल लगे हैं, इसको 2 साल लगे हैं, और बैंक का वो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, कंपाउंड एनुअली। देखो दोनों में रेट आपका सेम है, इसको 3 साल लगे हैं, इसको 2 साल लगे हैं। देखो जब रेट बराबर है, एक को ज्यादा टाइम लग रहा है, एक को कम टाइम लगा, कहने का मतलब है जिसको कम टाइम लगा है ना वो अमाउंट पहुंचने में, उसका जो कम पैसा लगा है, और जिसको जल्दी ही वो अमाउंट आपका पहुंच गया तो इसका ज्यादा पैसा लगा है। अब कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट दैट जोसेफ हैड डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ हिज यंगर डॉटर, यानी यंगर डॉटर आपकी जो ज्यादा यंग है उनमें से, उसमें से आपका पूछा है। इसको हिंदी में एक बार पढ़ते हैं हम। ये कह रहा है जोसेफ अपनी 15 वर्ष और 16 वर्ष की दोनों पुत्रियों के नाम एक बैंक में कुल इतने पैसे जमा करवाता है, 18 वर्ष की आयु में उन्हें समान राशि मिल जाए, बैंक सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज देती है, तो यूसुफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम कितनी राशि जमा की। देखो छोटी बेटी के नाम, अब जो जितनी छोटी होगी ना उम्र में, यानी देखो ये 16 साल की, ये 15 साल की, तो छोटी होगी, इसके मतलब इसके कम पैसे थे, यानी कम पैसे थे इसके, तभी इसको ज्यादा टाइम लगा है, यानी हमें देखो। और इस क्वेश्चन में यदि आपने सीआई की मेरी वीडियो देखी तो मैंने बता रखा है उनके बीच में पैसा कैसे डिवाइड होता है, वो होता है 1 + r/100 की पावर t, ये होता है टाइम का डिफरेंस, यानी ये कितने साल इनके बीच में टाइम का डिफरेंस है, देखो जो कि 1 दे रखा है, तो 1 + 10/100 की पावर 1, यहाँ से आ गया 11/10, यानी उनके बीच में 11 और 10 रेशो में आपका पैसा बटेगा। अब उनका बताया था छोटी, देखो छोटी है वो, उसको ज्यादा टाइम लगा है, यानी उसका पैसा कम था, यानी कहने का मतलब है ये आपका जो 16 साल की है उसका पार्ट हो जाएगा, और ये जो 15 साल की है उसका पार्ट हो जाएगा। देखो टोटल 21 है, 21 की वैल्यू आपको दे रखी है 52500, एक की आ गई 2500, और आपको पूछा है 10 की वैल्यू, ये आ गया 25,000। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 62.8 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 8792 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यानी हिंदी में यदि बात करें, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार की परिधि 62.8 सेंटीमीटर और इसका आयतन 8792 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अब इसमें देखो भैया आपको क्या क्या गिवन है, यानी आपको गिवन है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, इसकी वैल्यू है 62.8, वॉल्यूम, वॉल्यूम होती है πr²h जो कि है 8792, और आपको फाइंड करना है 2πr × h। अब वॉल्यूम देखो क्या होती है πr²h, यदि मैं कर्व्ड सरफेस एरिया को या तो r की वैल्यू निकाल लो, वहां से h की निकाल लो और सोल्व कर लो। दूसरा हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया को वॉल्यूम की फॉर्म में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो ये देखो क्या होगा। अब देखो वॉल्यूम होती है πr²h, अब ये है आपका 2πrh, ये आपको फाइंड करना है। अब क्या करो, यदि मैं इसको ऊपर नीचे r से डिवाइड कर दूं और r से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका हो गया πr²h, ये वॉल्यूम होगी, तो यानी 2 × v/r, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 × v/r, बस आ गया। अब यहाँ से 2 गुना पाई आपको 3.14 × r 62.8, देखो इससे गुणा करेंगे ये 20 पे जाएगा और r आपका आ जाएगा 10, बस आ गया। अब इसमें रख दो 2 गुना वॉल्यूम कितनी दे रखी है 8792 बटे आपको r है 10, देखो अब गुणा कर दो 4 8 और 5 और 17/10, यानी 1758.4, ये आपका आंसर है। देखो या फिर वैसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो।
हमेशा कोशिश किया करो उसको इस फॉर्म में बनाने की। देखो यहाँ पे आपको हाइट नहीं निकालनी पड़ी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 8 consecutive odd numbers is 28, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर इज, यानी 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। देखो अब ओड नंबर है कंजिक्यूटिव, अब 28 है, तो इसमें मैं बता दूं कितनी संख्याएं हैं 8, सबसे छोटी संख्या निकालते हैं जो गिवन है उसमें से एक घटा दो, जितनी संख्याएं हैं 7, अब इसमें से 7 घटाऊंगा और इसमें 7 जोड़ूंगा, तो 7 जोड़ूंगा तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी, वो आ गई आपकी 35, और 7 घटाऊंगा वो आपकी सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। अब इन दोनों का जोड़ पूछा है तो ये आ गया 56। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB 7 है, BC 10 है, AC 8 है, इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, D इज अ पॉइंट ऑन BC, देन DC by 4 इज इक्वल टू, यानी देखो ये कह रहा है ABC में AB 7 है, BC 10 है, AC 8 सेंटीमीटर है, यदि AD एंगल BAC का कौन सा द्विभाजक है जहां D BC पर एक बिंदु है, तब DC by 4 का मान किसके बराबर होगा। त्रिभुज ABC है, एंगल बाइसेक्टर की आपको प्रॉपर्टी पता है, ये 7 है, ये 10 है, ये 8 है, अब इसका D एंगल बाइसेक्टर है इस पे, अब आपको क्या है DC by 4 लगाना है, निकालना है। देखो ये 7/8 है, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है ये भी 7/8 होंगे, यानी BD by DC भी 7/8 होगा। तो यदि बात करूं मैं DC, इसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी 8 बटे टोटल कितना है ये 15 गुणा 10, और इसका निकालना है आपको 1/4, यानी 1/4 आ गया। देखो 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 ये 15, यानी DC आ गया आपका 4/। नेक्स्ट है, देखो ये आपको गिवन है कार पासिंग द रोड नियर ए कॉलोनी फ्रॉम 6 to 12 noon हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग हिस्टोग्राम। अब आपको ड्यूरिंग विच आवर द नंबर ऑफ कार पास्ड मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ कार पास्ड फ्रॉम 6 to 11 AM, यानी 6 से 12 तक एक कॉलोनी के पास से गुजरने वाली कारों की संख्या को आय चित्र दिखाता है, किस घंटे के दौरान कारों की संख्या सुबह 6 से 11 बजे तक गुजरने वाले कारों की औसत संख्या से अधिक है, यानी आपको अलग अलग टाइम दे रखा है। देखो सबसे पहले तो निकाल लो भैया आपका 6 से 11 के बीच में कितनी कारें गुजरती हैं। देखो 6 से 11, यानी आपको ये निकालना है। अब इनमें एवरेज से अधिक कितनी कारें, देखो जोड़ो इनको, 105 और 95 200, और 130 और 70 आपका हो गया 200, यानी 400, ये हो गया 515 बटे 5 है, तो आपका आ गया 103। अब 103 से ज्यादा कितनी है, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताओ विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 6 7 8, यानी देखो जिसको 6 से 7 से 8 से डिवाइड करें तो 4 5 और 6 रिमाइंडर बचे। देखो इन केस में क्या होगा, आपका जो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये बराबर होगा, तो इन केस में हम क्या करते हैं, देखो इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम लेके सबसे जो बड़ी संख्या है उससे हम डिवाइड करते हैं, फिर देखो इसका एक मेथड मतलब लंबा है, वो हमें आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा, लेकिन हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। यानी देखो आखिरी में क्या होता है, जो आपकी संख्याएं आ जा जो आपका ये वाली वैल्यू होंगी ना, अब आपका रिमाइंडर क्या है, ये रिमाइंडर है, यानी इनका डिफरेंस 2 है, तो जो हमारा आंसर निकला है उसमें से हम 2 घटाते हैं, यानी इनमें से 2 2 घटा हुआ है, तो जो एक्चुअल संख्या आ जाएगी 9 9 1 2, 9 9 22, 9 9 2 2, 9 9 14, यानी ये जो संख्या आ जाएंगी ये 6 7 8 से कंप्लीट डिविजिबल होंगी, जो 6 7 8 से होंगी वो 2 3 और 4 से भी डिविजिबल होंगी। अब देखो 3 से डिविजिबल सबसे पहले 3 से निकाल लो, या 4 से कोई संख्या कब डिविजिबल होगी, जिसके आखिरी के अंक, ये 21 है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा, ये आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल होंगे। देखो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, अब ये डिविजिबल हो रहा है, ये 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, तो यही आपका आंसर है। वहाँ पे ऐसे मतलब लगना नहीं है आपको, इनका एलसीएम निकाल लो, फिर 9 9 9 9 लेके डिवाइड करो, फिर जो आएगा उसको उसमें से घटाओ, फिर जो आया उसमें से 2 घटाओ, ऐसे कुछ नहीं करना है। देखो ये कह रहा है पोस्टर इज ऑन top of a building, a person is standing on the ground at a distance of 50 meter from the building, the angle of elevation to the top of the poster and bottom of the poster इतने इतने हैं, 200% of height of the poster, यानी एक इमारत के ऊपर एक पोस्टर लगा है, जो व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी जमीन पर खड़ा है, पोस्टर के शीर्ष और पोस्टर के आधार से उन्नयन कोण आपका 45 और 30 है, पोस्टर की ऊंचाई का 200% क्या होगा, यानी 2 गुना आपको बताना है उसका क्या होगा। देखो ये बिल्डिंग है, यहाँ पे आपका कोई पोस्टर लगा है, ये वाला पोस्टर लगा लो, कह रहा है यहाँ से जो एंगल बन रहा है आपका ये 30 है, और जो आपका यहाँ से एंगल बन रहा है ये सारा 45 डिग्री।
अब देखो ये दूरी दे रखी है आपको 50 मीटर। अब आपको पता होगा, देखो एंगल लो, ये 30 है। जब 30 के केस में आपका क्या होता है, ये 1 है तो ये √3 होता है। और 45 के केस में क्या होता है, ये और ये बराबर होते हैं। ये √3 है, यानी ये √3 है तो ये भी √3 होगा। अब पोस्टर की ऊंचाई आपसे पूछी गई है, वो होगी √3 - 1। अब देखो किसकी वैल्यू गिवन है आपको, आपको गिवन है √3 की वैल्यू, यानी √3 की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू इतनी आ जाएगी और √3 की -1 की वैल्यू इतनी। अब देखो नीचे √3 नहीं है तो इसको रैशनलाइजेशन कर रखा है, √3 से गुणा कर दो, √3 से डिवाइड कर दो। अब देखो क्योंकि इसका 2 गुणा हमें निकालना है तो 2 से गुणा और कर दो। देखो नीचे 3 हो गया, ऊपर 100 हो गया, यानी 100/3, और ये अंदर जाके √3 अंदर जाके बन जाएगा 3 - √3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रेशो प्रॉफिट और P&Q इतना है, इन्वेस्टमेंट की रेशो इतनी है, अब टाइम पीरियड इतना है, तो इन्वेस्टमेंट की रेशो आपको बतानी है। देखो आसान है, देखो प्रॉफिट क्या होता है, अब प्रॉफिट 5/8 है, इसको डिवाइड कर दो, 5/3 रेशो 8/5 आ गया आपका 25/24। हिंदी में क्या कह रहा है, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है, उनका निवेश अनुपात क्या है यदि निवेश की अवधि आपकी इस रेशो में है। देखो जो भी लाभ होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये होता है प्रॉफिट। ये पहला प्रॉफिट हो गया, पहले की इन्वेस्टमेंट पहले का टाइम। दूसरे का प्रॉफिट हो गया, दूसरे की इन्वेस्टमेंट दूसरे का टाइम। जब इनको डिवाइड कर देंगे P1/P2, देखो आपको क्या क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ये 5/8 हो गया। इन्वेस्टमेंट आपकी है 3/5 रेशो में, और अच्छा पीरियड गिवन है, यानी इन्वेस्टमेंट तो आपको निकालनी है, तो पहले की इन्वेस्टमेंट बटे दूसरे की इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ये गिवन है T1/T2, ये 3/5 है, सॉरी ये गुणा में है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 5/3, और आपका आंसर आ जाएगा 25/24। या फिर आपको पता है कैसे करते हैं, ये 5/8 है, यहाँ पे कुछ आएगा और गुणा होके ये 3/5 आएगा, तो ये वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके नीचे ले आते हैं, इसको इसके नीचे, यानी क्वेश्चन देखते हैं आपको 3/5/5/8 कर देना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नहीं नहीं, गलत कर गए क्या हम, रेशो प्रॉफिट है, अब टाइम है वो 3/5 है, हाँ, और प्रॉफिट 5/8, अच्छा उल्टा कर गया अपन, यानी वो ऊपर आना था ये नीचे आना था। देखो क्या था, टाइम आपको गिवन है 3/5, अब उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालनी थी, और यहाँ पे गिवन है 5/8, तो इसके नीचे ले आओ, तो ये हो गया 5/3/8/5। देखो 25 और 24, कई बार जल्दबाजी में हम उल्टा पुल्टा कर जाते हैं। ये कह रहा है 9 डिजिट नंबर है इतना, डिविजिबल बाई 72, तो 72 से डिविजिबल होगा, 9 से होगा, 8 से होगा। अब वैल्यू बतानी है 4x + 3y, यानी वही घिसे पिटे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं हर शिफ्ट में। यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो 4x + 3y का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले इससे निकालो 8 से, तो 3 8y है, 8 से आखिरी की 3 डिजिट डिविजिबल होंगे, तो 8 चौका 32, एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही आएगा, 8 64 होता है, तो y का मान 4 आ गया, 4 6 8 x 5 1 3 8 4। देखो अब 9 से डिविजिबल है, तो देखो सबसे पहले तो 9 को हटा दो, यदि 9 मिला दो, 5 3 8 1 9, और 9 और कहीं भी बन रहा है क्या, 9 9 9 9 9, देखो अब ये हो गया 6 4 10 8 18, 9 का मल्टीपल भी हटा दो, अब आपका बच गया 8 4 12, यानी x + 12। अब 9 से डिविजिबल होगा तो 9 दूनी 18 होगा, तो x का मान 6 आ जाएगा। अब देखो आपको निकालना है 4x, तो 6 चौका 24 + 12, यानी 36 का अंडर रूट आ गया 6। नेक्स्ट है, ये फिर आपको कोई ग्राफ आ गया, द ग्राफ शोज द सेल ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम 6 डीलर ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 15 और 16। अब आपको ग्राफ स्टडी करना है और आपको बताना है रेशियो ऑफ द टोटल सेल फ्रॉम डीलर ए बी सी टेकन टुगेदर, यानी ए बी सी टुगेदर इन 15, 15 कौन सा आपका ब्लू कलर ही है, चलो ठीक लिया आपने, और DEF, ये आपको D, E, और ये आपको F, यानी इनका रेशियो निकालना है। तो हिंदी में भी यही है, क्रमागत आपको दे रखा है, 15 और 16 में 6 डीलर हैं, ABCD और F कंप्यूटर की बिक्री दर्शाता है, आलेख का अध्ययन करना है और उत्तर देना है। अब उत्तर देना है कि 15 के लिए डीलरों ABC की कुल बिक्री का वर्ष 16 के लिए डीलर DEF की कुल बिक्री का अनुपात कितना है। देखो सबसे पहले तो जोड़ लो, 200 460 और 390, ये हो गया आपका 660, 660 और 390, यानी 90 और आपका 60, 150 हो गया, और 600 300 900, 900 और 150 1050 रेसो। अब इनको जोड़ दो, देखो 675 है, 725 है, ये 100 हो गया, और 1300 1400, और 1400
1400 हो गया और 450 यानी 1850। इससे ये गया 5 पे 21 आ गया, 5 पे 5 ये 15 और 5 सता 35 यानी 21/37। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको इसकी वैल्यू बतानी है एक्सप्रेशन की। यानी देखो 15 है प्लस, सबसे पहले डिवाइड सोल्व करो तो ये हो जाएगा 0.9 माइनस, देखो अब इसको गुणा होगी, सबसे पहले गुणा सोल्व होगी, इसमें ये ऑपरेशन लगा दो, इसमें ये 13 3 39 माइनस 2। देखो अब इसमें से गया 3 बच गया, तो 15 में से आपका 5 गया, 10 बच गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक रिवर है, वो 6 मीटर गहरी है, 35 मीटर चौड़ी है, उसका बह रही है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अमाउंट ऑफ वाटर सी में पर मिनट में कितना गिरेगा। यानी एक नदी 6 मीटर गहरी है, 35 मीटर चौड़ी है, तो इसका एरिया निकल जाएगा नदी का। फिर देखो वॉल्यूम होती है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट, तो यहाँ पे जो आपकी गति होती है ना, वो आपका हाइट का काम करेगी, वो है 2.5 मीटर प्रति घंटा। तो आप लगा दो LBH, 6 मीटर वॉल्यूम निकालनी है, 6 × 35 इंटू हाइट, हाइट देखो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये मीटर में है तो उसको मीटर में बना लो, यानी 2500 मीटर आ गया। अब ये 1 घंटे का है तो बटे 60 आ गया, ये मिनट आ गया, बस आपको यही पूछा था। 6 पे 10, इससे ये काट लो और 0, 25 पंजा 125, 12 और 25 या 75 और 12 87। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए कैन कंप्लीट वर्क इन 25 डे, बी कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 20 डे। स्टार्ट किया वो काम बी ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया, ए कंटिन्यू करता रहा, तो बताओ कितने दिन में काम पूरा हुआ। ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, एक साथ कार्य करते हैं, बी 4 दिन के बाद छोड़ देता है, ए कार्य जारी रखता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज और बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। ए है वो आपका 25 दिन में कर सकता है, बी है 20 दिन में, एलसीएम कितना आ गया 100, 20 पंजे 100, सॉरी 20 चौक 25 चौके 100 और 20 पंजे 100। अब कह रहा है एक साथ काम कर रहे हैं, 4 दिन के बाद छोड़ दिया है, तो 9 एक दिन में काम किया, 4 दिन में 36 कर लिया, यानी 100 में से 36 काम हो गया, बच गया कितना 64। अब ये काम कह रहा है ए अकेले ने किया है, तो एक दिन का काम 4 है, कितने दिन में करेगा 16, तो बता रहा पूरा दिन कितने दिन में खत्म हुआ पूरा काम, तो 16 ये है 4 वो है, तो आपका आंसर आ गया 20। नेक्स्ट है, आपको ये गिवन है और इसका मान आपको बताना है, देखो हिंदी में भी यही होगा, बस वहां पे लिखा होगा इसका मान बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपको ये गिवन हो और ये गिवन हो तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है। अब देखो बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्र, यानी इसका जब स्क्र करेंगे तो 2x² प्लस बी स्क्र, बी का स्क्र करेंगे ये हो गया 3y² प्लस आपका ए बी होता है जब इनकी गुणा करेंगे, देखो माइनस को माइनस का निशान मत लेना, गुणा करनी है बस, ये हो गया √6x। बस अब इसे कंपेयर कर लो, देखो a(x²) यहाँ आ गया, bxy यहाँ आ गया और c आपका यहाँ आ गया, कई बार गलती कर देते हैं, इनका ऑर्डर आप चेंज कर देते हैं। देखो a की जगह आ गया 2, b की जगह कितना आया है, देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे जब xy तो b की जगह आ गया -√6 और c की जगह कितना आया है 3, रख दो इसमें, a² 4 आ गया प्लस b² आपका 6 आ गया प्लस c² आपका 9 आ गया और 10 और 9 19। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए और बी है वो 405 में है, सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर गेन 10% पहले पे 20% दूसरे पे, डिफरेंस सेलिंग प्राइस का इतना है 30% ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस। यानी दो वस्तुओं ए बी का क्रय मूल्य इतना है, बेचते समय दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ, बी पर 20% का लाभ होता है, उनके विक्रय मूल्य में अंतर इतना है, तो दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% ज्ञात करो। देखो 4/5 है तो इसको 40 और 50 मान लो, अब इसको 10% पे बेचा है तो 10% इसका 4, प्रॉफिट हो गया 44, सॉरी टोटल सेलिंग प्राइस 44 हो गया, इस पे 20% पे बेचा है, इसका 20% होगा 10, यानी यहाँ पे 60 आ गया। अब ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस हो गया, और इनका डिफरेंस यानी जो डिफरेंस 16 का है उसकी वैल्यू 480 है, ए की वैल्यू हो जाएगी 30। अब देखो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस वो 90 है। अब देखो ए की वैल्यू 30 आई है, 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 गुणा 30, और इसका 30% निकालना है, तो 30% होता 3/10, इससे ये काट दो, 29 27 27 81 यानी 810। नेक्स्ट है, देखो आपको इसका मान बताना है, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, अगर आपने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देख रखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 सेकंड का, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी इसका मान बताना आपको कितना होगा। देखो कोट थीटा को हम लिख सकते हैं, बस आपको थोड़ा सोल्व करना है, कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा अंडर रूट।
तो यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसकी, तो cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, और देखो नीचे साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा बाय साइन थीटा। देखो ये अंडर रूट में है, अब साइन से साइन कट गया, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। अब ऊपर बच गया आपका, ऊपर cos थीटा कॉमन आ जाएगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो ये कैलकुलेशन आप इसको देखते ही निकाल सकते थे भाई कितना आएगा, और इसका मैंने आपको डायरेक्ट करवा रखा है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा होता है सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा है, तो सीकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पॉजिटिव नंबर के है, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30% ऑफ इट शैल गिव ए नंबर विच इज 170% मोर देन द नंबर के, देन द नंबर के इज इक्वल टू। यानी एक धनात्मक संख्या के क्वेश्चन है कि 30 गुना से मल्टीप्लाई करने पर एक संख्या मिलती है जो संख्या के से 170% अधिक है। देख, एक संख्या के है, के को मैं गुणा कर दूं के 30% से, तो 30/100, तो आपको एक संख्या मिलेगी जो के से 70% अधिक होगी। तो 170% अधिक का मतलब है वो उसका 270% हो जाएगी। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और उसका जितना ज्यादा, देखो तो इससे ये गया, ये 9 आ गया, एक के से के कट गया, तो के का मान 9 आ गया। अब आपसे पूछा है, नहीं नहीं नहीं, क्या करके, positive number k when multiplied by 30% of it shall give a number which is 170% more than the number k, then the number k is equal to, तो k इंटू 30/100 इज इक्वल टू k इंटू 270/100। हाँ गड़बड़ कर गया मैं, क्वेश्चन नंबर k है, देखो चलो प्रूव करते हैं एक बार। 90 है, 9 है, 9 को 9 के 30% से गुणा किया तो एक नंबर देगा जो 9 से 170% अधिक है, तो 9 का 270% हो गया। देखो इससे ये गया, इससे ये, तो 9 3 27 नीमा, 27 नीमा है, तो यानी आंसर अपना ठीक है, हो सकता है एसएससी ने गलत दे रखा हो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए बी इज ए chord of a circle with center O, while PAQ is a tangent at A, R is a point on the minor arc AB, if BAQ is equal to 70 है, then find the measure of angle ARB। यानी AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है, PAQ A स्पर्श रेखा है, R लघु चाप AB पर एक बिंदु है, BAQ 70 है, तो ARB का मान क्या होगा, जो दे रखा हो बना लो। AB एक कोड है, यानी आपने बना ली AB एक कोड, और PAQ एक टेंजेंट है, ये P है, ये A है, ये Q है। अब R एक माइनर आर्क पे है, यानी R एक आपका यहाँ है लघु चाप पर। अब आपको क्या दे रखा है, BAQ, यानी BAQ, ये आपको गिवन है 70। अब आपको बताना है ARB। देखो इसको यहाँ मिला लो, इसको यहाँ मिला, देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, यदि मैं इसको यहाँ पे मिला लूँ किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे, तो जो ये एंगल होता है वही आपका ये एंगल होता है। ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा। अब ये आमने सामने के हो गए, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, ये 70 है तो ये 110 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक शॉपकीपर है, अनाउंस किया उसने डिस्काउंट 48% और फिर 15% का, और तो फाइनल सेल प्राइस आपको बताना है जिसका कॉस्ट प्राइस जितना है। हिंदी में वो देख लो, दुकानदार ने 48% की घोषणा की, फिर 15% की अतिरिक्त छूट देता है, तो 29,600 रुपये की लागत वाले सोफे का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है और छूट रुपए में क्या है। प्राइस कितना है 29,600, कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। अब 48% की छूट है तो इसका 52%, फिर 15% की छूट है तो इसका 85%। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब आपका कुछ कट रहा है तो और सोल्व कर लो। देखो 5 पे 20, 5 पे 17, 2 पे 10, 2 पे 26, यानी 296 इंटू 26 इंटू 17/10। ये आपको गुणा करनी है, इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि देखो आपको नियरेस्ट बताया है, और नियरेस्ट के लिए जितने फास्ट आप गुणा करोगे वही आपके लिए बेनिफिट यानी बेनिफिशियल होगी।
नेक्स्ट है, देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है पाई चार्ट है वो सो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, परसेंटेज सर्टेन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एज वाइज है, टोटल 2500 है। अब डाटा को केयरफुली पढ़ो, बताना सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप 38+2 48 और 58+ ईयर। बस देखो जब आपको एंगल निकालना है सेंट्रल एंगल तो इसकी कोई जरूरत है नहीं, ये ऐसे ही गिवन है। हिंदी में देख लो, ये कह रहा है वृत्तीय आलेख निम्नलिखित वृत्त आलेख विभिन्न आयु समूह को एक निश्चित कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों के प्रतिशत के वितरण को दर्शाता है। अब कुल संख्या इतनी गिवन है, अब ध्यान से पढ़ना है इसको। देखो ये आपको एज गिवन है, अब 38 से 48+, देखो ये 30% है और 58+ उससे अधिक ये 10%, तो टोटल 40% हो गया। तो 40% आपका कितना एंगल बनाता है? देखो जो आपका परसेंटेज में यदि बात करें, जो 100% है वो आपका बनाता है 360 डिग्री। 1% कितना बताएगा? 100, और 40% कितना बनाएगा? 40, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 और 5 पे 72 और 72 दूनी तो 44, ये आ गया क्या? देखो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 पे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो यानी आपका आंसर है 144। तो खत्म। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।